माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी अपने अल्फाज को वापस ले, अगर ये अपने अल्फाज को अगर वापस नहीं लेंगे तो मेरा नाम भी शेख सिद्दीक है। मैं रोड पर निकल जाऊंगा, सीएम इस्तीफा देके नारे लगाऊंगा। जुबली हिल्स से शुरू करूंगा मैं, ये पहली बात। जुबली हिल्स से अगर मैं शुरू नहीं करा तो मेरा भी नाम शेख सिद्दीक नहीं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। सीएम अपने अल्फाज को वापस ले और मुसलमान कम्युनिटी से जो है माफी मांगे। क्या नहीं कर सकते न बोलो मुसलमान, समझ गए? क्या नहीं कर सकते बोल के नको बदल दो। सुने, एक रात में हुकूमत बदल देते आपकी। 5% होते पर भी जो है आपका आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 18% जो है मुसलमान है, तो डिप्टी सीएम कहीं को नहीं बन सकता भाई हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख सिद्दीक, बीआरएस लीडर। आज आवाम के बीच में आने का सिर्फ एक ही मकसद है। जो कल रेवंत रेड्डी रात में जो बयान दिए है, रेवंत रेड्डी जो बयान दिए है, इससे काफी सारे माइनॉरिटीज को, मुस्लिम कम्युनिटीज को जो है काफी सारा सदमा पहुंचा इनके अल्फाज से। इनके अल्फाज क्या थे? कांग्रेस पार्टी को जो है मुसलमान की जरूरत नहीं है, मुसलमान को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है बोले नो। तो ये कैसा हो सकता है भाई? जब मुसलमान को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी हमारे पास आके भीख कई को मंग रही, जुबली हिल्स में वोट डालो बोल के। जब हमारी जरूरत नहीं है आपको तो कई को मंग रही भाई। मैं तमाम उलमाओं से, मशाखिन से हैदराबाद के कहना चाह रहा हूँ, जो भी इलेक्शन से पहले इनकी तायद करे, पूरे जलसे करे, ऐलानात करते गए कि कांग्रेस पार्टी को लाइए। मैं उनसे अपील करता हूँ कि, और मैं वहाँ पे इतने सारे लीडर्स थे, किसी में भी एक मर्द मुजाहिद नहीं था पूरी महफिल में जो कि सीएम को रोक सके, साहब आप ये क्या बोले, कैसा बोलते आप मुसलमानों के लिए बोल के। हम तो आपकी बैकबोन है, हमारे से तो आप इलेक्शन जीतते। हाँ, आप जाके मालूम करिए, फिरोज गांधी जो था उन्हें भी एक मुसलमान था बोलते। सुने, आप कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आगे आप आवाम समझ गए होंगी, हमको आगे कुछ बोलना नहीं है। बोलना ये है, जुबली हिल्स में अगर सवाल और मुसलमान कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, या राजा सिंह हो या बाजा सिंह हो, कोई भी हो, और राजा सिंह को तो खतरे अगर आप जेल को नहीं भेजेंगे तो इस पे भी तो मैं खतरनाक एक्शन लेने वाला हूँ। अब बेफिक्र रहिए, ये नहीं क्या नहीं कर सकते नको बोलो मुसलमान, समझ गए? क्या नहीं कर सकते बोल के नको बदल दो। सुने, एक रात में हुकूमत बदल देते आप। सिर्फ एक ही सवाल करिए, आपके जो कल रात के अल्फाज थे वो वापस लेंगे आप, तो तभी हम आपको वोट डालेंगे तभी। और एक रात में हुकूमत बदल देते आप, बेफिक्र रहो। अगर रोड पे निकल देंगे ना, आपको रोड पे दिखना मुश्किल कर देंगे तेलंगाना में। आप बेफिक्र रहिए। उसके हद तक आप आके 22 महीने हो रहा, 22 महीने में जो है आप आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है खबरस्तान को जमीन के लेवल कर दिए, शहीद कर दिया आपको। हाँ, रियाज का इनकाउंटर करा देने लगा दिया आपकी पुलिस के जरिए। आप पुलिस जो है उनको टॉर्चर कर रही, बुला बुला के छोटी उसकी मासूम बच्ची को जो है टॉर्चर कर रही पुलिस। आखिर कब तक करेंगे समझ में नहीं आ रहा। और बोलना ये है कि आपके जो है जितने भी वादे थे उसमें से सिर्फ आप एक वादा करे, जो कि बस फ्री करे। हल्ला मचा दिए कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, आप कुछ नहीं करे। और जो है बस सिर्फ औरतों के लिए फ्री करे, जेंट्स के लिए डबल किराया कर दिए, जिससे ऑटो वालों को और नुकसान हो गया। आपकी हुकूमत आने से किसी को फायदा नहीं हुआ, समझे? आप एमएलसीज नहीं दिए। हाँ, आप कैबिनेट मिनिस्टर कब बनाए? आप जुम्मा 8 दिन नहीं हो रहा, 2 दिन पहले बनाए आप एन इलेक्शन कोड में। आप जो है ओथ दिला के अजहरुद्दीन को जो है मैं मिनिस्टर बना रहा हूँ बोल के। ऐसे मिनिस्टर की भी हमारी कोई जरूरत नहीं है, जो कि हमारे लिए जो आवाज नहीं उठा सका। तो ऐसे जो मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है हमको, ऐसे सीएम की भी जरूरत नहीं है। हम बोलना सिर्फ आवाम से यही चाह रहा हूँ मैं, वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप सिर्फ सवाल करिए उनको कि आपके वादे कहीं को पूरे न हुए भाई। 2500 रुपए लेडीज को देते बोले, पॉकेट मनी स्टूडेंट्स को देते बोले, कहाँ गए आपके वादे? ये स्कूटीज देते बोले, हाँ, आसरा पेंशन का बढ़ाते बोले, 5-6 हजार रुपए करते बोले, कुछ भी नहीं करे आप। और हमको ये उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे भी नहीं मुसलमान के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। ना एमएलसी देने वाले, ना मिनिस्टर्स देने वाले। हाँ, तेलंगाना में 40 चेयरमैन से आप उसमें से सिर्फ कितने दिए बोलो? 4 दिए, क्या बताओ माइनॉरिटीज को आप? हाँ, फिर हमारे पास माइनॉरिटी का जो है आप, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं वो कर दिया बोल के जो आप भाड़ा फोड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं करे। हमारे से मुसलमान से हर लीडर जो है भीख मांगता था वोट की, और भीख ही मांगेगा, और हम उसको भीख ही देंगे, वोट समझ के नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान जो है, आपकी जो कांग्रेस पार्टी नए बनने से पहले से हम कायम थे। और आप
आपके बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे जब से मुसलमान कायम थे, और मुसलमान के बदौलत सियासत करते आए आप लोग, और मुसलमान के बदौलत आप लोग जो है हर जगह आप जहां पर भी जाओ, पूरे इंडिया में हर स्टेट में जाओ, मुसलमान की वोट से जीती है कांग्रेस। और बोलना ये है रेवंत रेड्डी साहब, आप फौरन इमीडिएट आप माफी मांगिए मुसलमानों से वीडियो बनाकर, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जुबली हिल्स की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके पास अगर वोट मांगने के लिए आए तो आप सिर्फ एक ही मुतालिबा करिए। आप जो रात में जो स्टेटमेंट दिया, आपकी जबान को जो फिर से दोबारा वापस लीजिए, आपके अल्फाज को आप दोबारा वापस लीजिए, और आप आने से पहले जो है आप इनके अच्छे काम कितने हैं और बुरे काम कितने हैं वो भी देखिए, आप उनका कैंडिडेट देखिए। अब इन्हों आने से पहले इतने तकलीफदायक बातें कर रहे हैं, तो आने के बाद क्या क्या करेंगे ये लोग। तो वो और बोलने का मकसद ये है कि अवाम में जो है काफी सारे लोग थे वहाँ पे, काफी सारा सरों का समंदर था, काफी सारा मजमा था, लेकिन किसी में भी जो है एक हिम्मत नहीं हुई कि साहब ये क्या बोले, आप कैसा बोल रहे हैं आप मुसलमानों के बारे में। मुसलमान को आपकी पार्टी की जरूरत नहीं है, हम मुसलमानों को आपकी जरूरत नहीं है, आपको मुसलमानों की जरूरत है जुबली हिल्स में इलेक्शन जीतने के लिए। आप ये बोलना था, आप जो है ये जो बात बोले बहुत तकलीफदायक बात है। और काफी सारे लीडर्स थे, अजहरुद्दीन वगैरह वगैरह, जितने भी आजू बाजू जो लीडर्स थे, कायदीन थे, इनको ये सवाल करना चाहिए था जो कि नहीं करे। ये खाली जो है सियासत करने से जो है काम नहीं चलता। केसीआर साहब भी थे, 10 साल हुकूमत करे, लेकिन 10 साल में जो है इनकी हुकूमत में जो है कभी दंगा नहीं हुआ, कभी फसाद नहीं हुआ, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। सुने, आप जैसा यहाँ के 22 महीने हो रहा, 22 महीनों में जो है आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल में आप 3 कब्रस्तानों को जमीन के लेवल कर दिया, आप शहीद कर दिया। आप लोग जो है सिर्फ 5% है पूरे तेलंगाना में, मैं समझता हूँ 4 या 4.5 5% ही होंगे। 5% होते पर भी जो है आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 18% जो है मुसलमान है, तो डिप्टी सीएम कहीं को नहीं बन सकता भाई हमारा। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।